शिवाय जी के बेडरूम में चांदी के ग्लासेस रखने को बोला था, रख दिया। वो बादाम डब्बे में रखवाओ, मैं आ रही। हेलो आंटी। I'm back. दक्ष। अरे दक्ष, कैसे हो तुम? और घर में सब कैसे हैं? मम्मी अब तो ठीक है ना? वहां तो सब ठीक है, पर यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप लोग दोनों मुझे देखकर इतना टेंस्ड क्यों हो गए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा। मेरी मंगेतर कहाँ है? मैं एक्चुअली अनिका के घर गया था, पर वो वहां पर भी नहीं। उससे कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। तो यूजुअली जब वो घर पे नहीं होती तो वो यहीं होती। सो वेयर इज शी? कहिए कि उसका मंगेतर उसे मिलना है। अब is anything wrong, आंटी? Okay, got it. मीटिंग का टाइम फिक्स होते ही मुझे बता देना, ओके? ओके। सही क्यों नहीं लग रहा है? जो अंदर की फीलिंग है ना, वो मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? जैसे कुछ सही नहीं है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ तो बुरा होने वाला है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। ये This can't be right. सब ठीक है ना? आप लोग अनिका को बुला नहीं रहे? वो यही है ना? दक्ष, वो जब तुम यहाँ पर नहीं थे ना तो few things ओके ओके ओके, आई गेट इट। मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। अब तो शिवाई की शादी हो गई तो अनिका का यहाँ पे क्या काम? तो आप लोगों ने अनिका को जॉब से निकाल दिया होगा, राइट? ऐसे ही कुछ हुआ होगा। या फिर कहीं आप लोगों को अनिका की असलियत के बारे में तो नहीं पता चल गया? हाँ मिश्रा, तुम्हारी बात हुई उनसे? नहीं की? ओह, मुझे बात करनी तो बताना चाहिए था ना। ओके, असलियत? कैसी असलियत? आंटी, अनिका की असलियत। अब मैं क्या बताऊं? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है कि She cheated on me. उसने मुझे धोखा दिया। अनिका cheated on you? Yes. वो एंगेजमेंट तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी क्योंकि हम काफी आगे बढ़ चुके थे। अनिका जबरदस्ती मेरे करीब आई और मुझे एंगेजमेंट करने के लिए उसने फोर्स किया। लेकिन अब जाके मुझे समझ में आया ये सब उसका गेम प्लान है। वेडिंग प्लानर, बड़े बड़े अमीर लड़कों को फंसाती है, यही उसका काम है। आंटी, एक्चुअली मैं यहाँ पर उससे एंगेजमेंट तोड़ने ही आया। एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने उसे इस घर से निकाल दिया, इस जॉब से निकाल दिया, बिकॉज शी इज अ वेरी कैरेक्टरलेस गर्ल। व्हाट रबिश! अनिका इस टाइप की लड़की है ही नहीं। हम सब उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
यही तो प्रॉब्लम है ना आंटी। अनिका दिखती कुछ और है और है कुछ और। मैं भी तो उससे प्यार कर बैठा, मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसी चालू टाइप की लड़की। जस्ट शट अप दक्ष, जबान संभाल कर बात करो अनिका के बारे में। अनिका अब इस घर की बहू है। What? बहू? एक मिनट, मैं कुछ समझा। अनिका और शिवाई की शादी हो गई। अनिका की शादी शिवाई से? आंटी मुझसे एक बार तो पूछ लिया होता। शिवाई की लाइफ आपने बर्बाद कर दी ऐसी घटिया लड़की से शादी करके। आई डोंट बिलीव दिस। शिवाई अनिका से शादी कैसे कर सकता है आंटी? वो तो ऊंचे खून खानदानों की बातें करता है हमेशा। और जाने से पहले मैंने शिवाई को अनिका की असलियत बताई थी, फिर भी गॉट मैरिड टू। बताया था? हाँ, ऑफ कोर्स बताया था। अनिका जैसी लड़की आंटी ओबरॉय खानदान की सर्वेंट बनने के लायक नहीं, और आप लोगों ने उसे इस घर की बहू बना दी। माता, मुझे पता था वो लड़की इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी जेठानी जी, मुझे तभी पता था। वो शिवाय ने सब जो किया ना, उसके पीछे जरूर उसकी कोई वजह रही होगी। मेरा मन नहीं मान रहा था, पर वो मिडिल क्लास लड़की, उसकी औकात ही ऐसी है। अरे मैं तो उसे पहले ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, पर मम्मी जी ने उसे देवी बना के उसे पूजना शुरू कर दिया था। तू ही बता, मेरे बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। What's wrong with you, पिंकी? इसने कहा और तुमने मान लिया। अनिका इस टाइप की लड़की नहीं है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम ये बात भूल गई कि अनिका ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम ये भूल गई कि किस सिचुएशन में अनिका और शिवाई की शादी हुई थी, और तुम उस पर डाउट कर रहे हो। पर जेठानी जी, दक्ष भी तो यही कह रहा है, वो लड़की दिखती कुछ और है कुछ और। हाँ, उसने हम सबके सामने ड्रामा किया है, नाटक करती है हम सबको इम्प्रेस करने का, हमारे दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। तभी तो मम्मी जी उसकी भक्त बनी फिरती है। पहले उसकी असलियत जान लेते तो ये सब इतना आगे नहीं बढ़ता। Use your brains, पिंकी। किसी की भी बातों पे बिना सोचे समझे भरोसा करना इज नॉट गुड। कोई भी नहीं जेठानी जी, ये दक्ष है, हमारा बच्चा। ये हमसे झूठ क्यों बोलेगा? और इसका क्या फायदा होगा अनिका की बुराई करके हमारे सामने? आप सोचो, 2 दिन लगे थे, सिर्फ 2 दिन अनिका को इसकी मंगेतर बनने में। वो राजी हो गई और फिर शादी कर ली शिवाय से। और जब ये वापस गया तो अब उसका जिक्र भी नहीं करा हमारे सामने, एक बार भी नहीं। वही तो आंटी, मैसेज तक का रिप्लाई भी नहीं किया, फोन तक नहीं उठाया मैं। और आंटी मुझे तो कोई हैरानी नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। ऑफ कोर्स ऑब्वियस है ना कि शिवाई के पास मेरे से ज्यादा पैसे, एंड अनिका सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करती है आंटी। थैंक यू दक्ष बेटा, तूने हमारी आंखें खोल दी, उस लड़की की असलियत सामने रख दी हमारे। अब उस लड़की को मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। जैसे ही शिवाय आएगा उससे बोलूंगी उसको घर से निकाल दे। अनिका नाम का कूड़ा अब इस घर में मेरे रहते तो रहेगा ही। जेठानी जी, ये क्या हो गया?
क्या हुआ जेठानी जी? आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगा कोई आवाज थी। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। आपको ना बुलेका लग गया उन्हें। What's wrong with me? मैं अभी भी अनिका के बारे में ही क्यों सोच रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी खतरे में है? Shut up, शिवाय. Just control yourself. कोई जरूरत नहीं उसके बारे में सोचने की, उसकी चिंता करने की. कोई जरूरत नहीं है. इस अनिका को तो मुझे जवाब देना होगा। खुद मेरा सामना करेगी वो। है कहाँ? अनिका? अनिका? कहीं गई होगी पिंकी। उल्टे पैर वापस भेज दूंगी इस घर से। नहीं भेजा ना तो मेरा नाम पिंकी नहीं। रिलैक्स पिंकी, तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह से हर सिचुएशन के भी दो पहलू होते हैं। तुमने दक्ष की बात सुनी ना, अब एटलीस्ट एक बार अनिका की स्टोरी भी सुन लो तुम। उसकी स्टोरी सुनो, फिर से मेरे को नई कहानी देगी बेवकूफ बनाने के लिए। सुना नहीं दक्ष ने क्या कहा? हर फैमिली के साथ वो यही करती है, हमारे साथ भी यही करेगी। आप सुनना उसकी। पिंकी, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं जेठानी जी? क्यों रोक रहे हो? अब तक तो उस लड़की का असली रूप हमने देखा नहीं था ना, लेकिन अब देख लिया है। इसलिए आंखों देखकर इस मक्खी को मैं नहीं निकलने वाली। इस लड़की का साया भी नहीं पड़ने दूंगी अपने बेटे पर। मुझे बार-बार फोन करके परेशान कर रहे हो? तुमने मेरा जीना मुश्किल करके रखा। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जिंदगी की कीमत का पता चले। एनीवेज, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैंने कहा था ना मैं बिजी हूँ। और मैंने भी कहा था कि अगर तुम नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा। देखो, अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं अपने भाइयों को बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी प्रियंका, क्योंकि तुम जानती कि फिर मैं क्या करूं। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। मैं बोल रहा हूं, इसलिए धमकी लग रही। लगता है तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। तैयार रहना। I'm coming। नहीं रिंकू,
तुम किससे बात कर रही हो? कौन परेशान कर रहा था तुझे? वो मॉम, वो रॉन्ग नंबर था। कोई रॉन्ग नंबर से इतनी देर बात करता है? वही मॉम, वो एक बहुत इरिटेटिंग आदमी था। मैं उसे समझा रही थी कि रॉन्ग नंबर है, पर वो मान ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने उस पर चिल्ला दिया। तुम सच कह रही हो ना? हाँ मॉम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो एक्चुअली मॉम, मुझे बहुत बहुत अर्जेंट असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो आई हैव टू गो। श्याम को बहुत परेशान लग रही थी। जरूर कोई बात है। आई होप सब ठीक हो। सब ठीक कैसे होगा जेठानी जी? उस अनिका के मनहूस कदम जब से इस घर पे पड़े हैं ना, एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं सब पे। शिवाय, ये अनिका कहाँ है? मुझे नहीं पता, और सब आके मुझसे ही पूछते। मैं उसका मैनेजर हूं क्या? क्या बदतमीजी है? मैंने तुमसे एक सीधा साधा सवाल पूछा था कि अनिका कहाँ है। ये इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और तुम अपने बाप से बात करने की तमीज तक भूलते जा रहे हो। सॉरी डैड, मुझे नहीं पता कहाँ। एनीवे, वो जब आए तो उसे ये फाइल दे देना। क्या है? अनिका ने लोन लिया था साहिल का एडमिशन कराने के लिए। अब जबकि तुमने साहिल का एडमिशन कहीं और करा दिया है, तो स्कूल ने फीस वापस कर दी है। इसमें उसके पेपर्स हैं। नाउ अनिका कैन डिसाइड कि उसे 15 लाख का करना क्या है। 15 लाख? तुम्हें नहीं पता? अनिका ने 15 लाख का लोन लिया था अपने भाई को किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए। इनफैक्ट मां ने मुझसे कहा तो मैंने ही बैंक मैनेजर से बात करके ये लोन अप्रूव करवाया। कब? कब की बात थी? कुछ ही दिन पहले की बात है। हाँ, इनफैक्ट तुम्हारी शादी के जस्ट एक दिन पहले। शादी से एक दिन पहले? हाँ। अनिका दी की चाय दक्ष भैया के रूम में भिजवा देना। एनीवे शिवाय, जब अनिका आए तो उसे ये फाइल दे देना और उससे पूछ लेना कि उसे 15 लाख का करना क्या है। कल की रात अनिका के साथ बिताई मेरे बेड में। यार ये सौदा मुझे महंगा पड़ गया और मैडम ने 15 लाख मांगी। मतलब जो कुछ दक्ष ने कहा था वो झूठ था? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।